अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव व्लॉग। आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है। ये व्लॉग बेसिकली है हॉस्पिटल बैग के ऊपर कि आपने जो है ना अपना हॉस्पिटल बैग किस तरह से तैयार करना है बेबी के लिए। ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ों का ख्याल रखना होता है। तो मैं इस वीडियो में जो है ना आपको वन बाय वन सारी चीज़ों को बताऊंगी कि आपने कैसे चीज़ों को रेडी करना है, कौन कौन सी चीज़ें आपको लेके जाने की ज़रूरत है, कौन सी अननेसेसरी होती हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। आपने वीडियो पूरी देखनी है और आपने कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि आपको वीडियो किस तरह की लगी है। होप सो आपके लिए ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होगी। बहुत सी न्यू मॉम्स हैं जिनको इन चीज़ों का आइडिया नहीं होता कि वो हॉस्पिटल के लिए जो बैग तैयार कर रही हैं उसमें कौन कौन सी चीज़ें रखें, कौन कौन सी नहीं। तो इस वीडियो के थ्रू उनके लिए काफ़ी काम ईजी हो जाएगा कि वो अपना बैग इजीली जो है वो तैयार कर सकती हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि जब मैं हॉस्पिटल गई थी तो मैंने बेबी के लिए कौन कौन सी चीज़ें रखी थी। तो इसमें सबसे पहले तो आपने एक अच्छी क्वालिटी का बैग ले लेना है और एक मीडियम साइज बैग ले लें, उसमें इजीली सारी चीज़ें आ जाती हैं। बैग के बाद नेक्स्ट चीज़ जो आती है वो है, मैंने ये वाले जो है ना पैक्स ये अलहदा करके रखे हुए थे। इनका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि सारे जो भी मैंने ड्रेसेस रखे थे बेबी के उनको मैंने अलहदा अलहदा पैक कर लिया था ताकि जो हमारे साथ जाए उनके लिए भी निकालना ईजी हो चीज़ें। मेरे लिए तो ये चीज़ बहुत हेल्पफुल हुई थी, तो इंशाल्लाह आपके लिए भी ये चीज़ हेल्पफुल होगी। अच्छा जी, इसके बाद सबसे पहले बारी आ जाती है कपड़ों की। इसमें दो तीन चीज़ें होती हैं कि हॉस्पिटल आपका नज़दीक है या दूर है, और मौसम का भी होता है कि विंटर का मौसम चल रहा है या समर है, तो उस हिसाब से आपने कपड़े रखने होते हैं। मेरी डिलीवरी दिसंबर में थी तो सर्दी थी, तो इस वजह से मुझे जो है ना वो ज़्यादा कपड़े रखने पड़े थे। और दूर नज़दीक का भी होता है, अगर आपका हॉस्पिटल नज़दीक है तो आपका जो सामान है वो जाहिर सी बात है कम ही होता है। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत भी हो तो वो बंदा साथ जाके जो है ना वो ले आता है। लेकिन अगर हॉस्पिटल दूर है तो आपको सारी चीज़ें साथ लेके जानी पड़ेंगी क्योंकि बार बार घर आना जाना ईजी नहीं होता। खैर जी, मेरी डिलीवरी जैसे कि मैंने आपको बताया कि दिसंबर में थी, सर्दियों का मौसम था, मुझे चीज़ें ज़्यादा रखनी पड़ी थी। तो इसमें आपने कपड़ों में आपने सबसे ज़्यादा जो ध्यान रखना है तो इस चीज़ का होता है कि आपने जो फर्स्ट टाइम जो बेबी को कपड़े पहनाने होते हैं वो कॉटन के होने चाहिए। बेशक सर्दी है या गर्मी है, आपने कॉटन स्टफ में चीज़ें लेनी है। जो फर्स्ट उसका बेबी को टच होता है कपड़ा वो कॉटन स्टफ में होना चाहिए। उसके ऊपर बेशक आप जो भी चीज़ पहना दें, इससे ये होगा कि आपके बेबी को जो है ना वो रैशेज नहीं होंगे। तो वूल वगैरह ये रिएक्ट कर जाती होती हैं बेबी की स्किन के ऊपर, इसलिए आपने कॉटन स्टफ में अगर लेगिंग्स वगैरह या आपने इनर्स वगैरह जो भी हैं वो आपने कॉटन स्टफ में रखने ताकि बेबी की स्किन पे रैशेज ना हो। अच्छा, तो जेंडर रिवील हमने करवा लिया था, हमारी बेबी गर्ल थी तो उस हिसाब से मैंने उस कलर्स में कपड़े लिए थे। तो जो फर्स्ट इसका जो ड्रेस था उसमें ये येलो कलर का ड्रेस था जो फर्स्ट डे पे इसको पहनाना था। दो इसके साथ निकर्स हैं और एक जो है ना वो शर्ट है। ये स्टफ तो सर्दियों का था लेकिन ये वूल वगैरह में नहीं था, ये कॉटन स्टफ में ही था। लेकिन इसके नीचे जो इनर्स वगैरह थे वो भी मैंने कॉटन स्टफ में लिए थे क्योंकि सर्दी है तो डबल ट्रिपल लेयर करनी पड़ती है। कैप और बिब भी इसके साथ ही थे। हर ड्रेस के साथ मैंने पैम्पर एक अलहदा से रख दिया था और इसके अलावा एक्स्ट्रा भी रखे थे, बट ड्रेसेस के साथ मैंने एक एक रख दिया था ताकि जब भी वो ड्रेस पहनाए तो साथ ही पैम्पर वाला काम भी हो जाए। और दूसरा जो ड्रेस था वो वाइट कलर में था। ये वाला ड्रेस जो है ना वो मेरा मोस्ट फेवरेट ड्रेस है। ये पूरा स्टार्टर सेट था लेकिन इसमें मैंने एक शर्ट रखी थी, एक निकर रखी थी और इसके साथ ही जो बूटीज और इसकी जो मिटन्स और इसकी बीब और कैप भी इसके साथ ही थे। तो वो चीज़ें मैंने इस ड्रेस के साथ ही रख दी। और इसके अलावा इसके साथ एक थी रैपिंग शीट, वो भी मैंने इसके साथ रख दी और इस सारे सेट को जो है ना वो एक और पैक में शिफ्ट कर दिया। तो इन पैक्स का फ़ायदा ये है कि हर चीज़ उसके साथ अवेलेबल होगी। उसमें मैंने सारी चीज़ें उस ड्रेस के साथ की रखी हुई हैं, अलग-अलग रखने की बजाय वो गुम भी जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह से हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होती है और निकालनी भी ईजी होती है। तो ड्रेसेस मैंने ये सिर्फ दो ही रखे थे क्योंकि हमारा घर जो है ना हॉस्पिटल के साथ ही है, तो वो मैंने इसलिए ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी कि अगर ज़्यादा चीज़ों की ज़रूरत पड़ी भी तो वो हम घर से मंगवा लेंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपका हॉस्पिटल दूर है तो आपने अपनी सारी चीज़ें साथ लेके जानी है। इन ड्रेसेस के साथ मैंने जो है ना इनर्स वगैरह भी रख लिए थे। ये इनर्स वगैरह आपने जो है ना कॉटन स्टफ में लेने या आपने वूल स्टफ में नहीं लेने, अदरवाइज ये बेबी के बॉडी पे रैशेज बन सकते हैं। और दो इनर्स मैंने रख लिए थे, एक मैंने लेगी रख ली थी और इसके अलावा दो जो है ना पेयर मैंने सॉक्स के रख लिए थे एक्स्ट्रा, क्योंकि सर्दियां थी तो इन चीजों की जरूरत जो है ना वो पड़ती है। इसके अलावा दो बर्फ टॉवल्स रख लिए थे और एक जो है ना वो सॉफ्ट टॉवल रख लिया था ताकि अगर फेस वगैरह क्लीन करना हो, बॉडी वगैरह क्लीन करनी हो तो ये बहुत ही सॉफ्ट सा था, तो इस तरह से बेबी की बॉडी पे जो है ना वो रैशेज वगैरह नहीं होते। इन सारी एक्स्ट्रा चीज़ों का मैंने एक और पैक बना लिया। ठीक है, तो दो ड्रेसेस हो गए, उसके साथ ये दो इनर्स हो गए, एक लेगी हो गई, टॉवल्स वगैरह हैं, सॉक्स वगैरह एक्स्ट्रा जो है ना वो मैंने लेदर शॉपर में रख दिए थे।
इसके अलावा मैंने एक डायपर चेंजिंग शीट रख ली थी और एक टॉवल रख लिया था ताकि अगर वहाँ बेबी को नहलाना वगैरह हो तो हमारे पास जो है ना टॉवल वगैरह अवेलेबल हो। और इसके बाद पैम्पर्स एक्स्ट्रा रख लिए थे 4-5। ड्रेसेस के साथ तो मैंने लहदा रखे हुए थे, लेकिन उसके अलावा भी एक्स्ट्रा मैंने रख लिए थे। एक्स्ट्रा चीज़ आपके पास हो तो वो एक अच्छी चीज़ होती है, बजाय इसके कि हम एंड टाइम पे परेशान हो। इन सारी चीज़ों को फिर मैंने बैग में शिफ्ट कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि इनके लहदा बैग्स बनाने का फायदा ये हुआ कि कम स्पेस में ज्यादा चीजें आ गई हैं। तो आपने जितने भी ड्रेसेस रखने हैं आपने उनको इस तरह से पैक करना है ताकि कम स्पेस ऑक्यूपाई हो। तो फिर आपने 1 बाय 1 सारी चीजों को इस तरह से बैग के अंदर रख लेना है। बैग के अंदर भी ना छोटी छोटी पॉकेट्स बनी हुई होती हैं, तो आपने उसमें ये छोटी मोटी चीजें, जैसे कि पैम्पर मैंने इसकी बैक साइड पे रख दी है, तो आपने ये छोटी मोटी चीजों को यहाँ पे एडजस्ट कर लेना है। अच्छा जी, इसके बाद बारी आ जाती है बाकी चीजों की। बैग की बाहर वाली साइड पे काफी स्पेस थी, तो लोशन वगैरह जो कुछ भी चीजें थी ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे एडजस्ट कर दी थी। इसमें वैसे मुझे तो किसी चीज की खास जरूरत नहीं पड़ी थी क्योंकि मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो फौरी हम वापस आ गए थे। लेकिन अगर आपका ऑपरेशन वगैरह है, आपको अगर वहाँ पे स्टे करना है तो आपको ये चीजें लाजमी लेके जानी चाहिए। और बेशक आपका नॉर्मल केस भी हो, लेकिन आप ये चीजें लाजमी रखें क्योंकि इन केस ऑफ इमरजेंसी किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। तो इसमें मैंने साबुन रख लिया था, शैम्पू, लोशन और ऑयल, ये 4 चीजें मैंने रखी थी, लेकिन यूज इसमें से एक चीज भी नहीं हुई थी। बट आपने रखनी जरूर है ताकि अगर जरूरत पड़े तो हमारे पास चीजें अवेलेबल हो। एक पैकेट आपने वाइप्स का लाजमी रखना है, आप किसी भी कंपनी का ले लें। बाकी प्रोडक्ट्स तो मैंने नेक्स्टन की ली थी। और इसके साथ जो है ना एक फीडर भी आपने रखना है लाजमी, क्योंकि फीडर फौरी तौर पे आपको चाहिए होता है। तो फीडर और वाइप्स को मैंने इसी बैग की बाहर वाली साइड में एडजस्ट कर लिया था। तो इस तरह से ये बैग जो है ना वो रेडी हो चुका है। इसके अलावा कंबल वगैरह थे वो मैंने एक दूसरे बैग में रखे थे क्योंकि इस बैग में स्पेस और नहीं थी। अगर तो गर्मियां तो इस तरह का मीडियम साइज का बैग इनफ होता है, लेकिन अगर सर्दियां हैं तो कंबल वगैरह के लिए आपको जो है ना वो अलग से बैग तैयार करना पड़ेगा। तो इस तरह मैंने एक बैग में अलग से कंबल वगैरह रख लिए थे। एक मैंने छोटा कंबल रखा था और एक बड़ा कंबल रखा था। तो इस तरह से 2 बैग मैंने रेडी कर लिए थे। बहुत ज्यादा सामान लेके नहीं जाना, बहुत लिमिटेड से सामान रखना है आपने क्योंकि सारी चीजें यूज नहीं होती। होप सो ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।